जिंदगी भी क्या अजीब खेल है। जब तक चीजों के पीछे भागते रहो, वो आपसे दूर भागती रहती हैं। लोगों के पीछे भागते रहो, वो आपसे दूर भागते रहते हैं। किसी के पास वक्त नहीं, किसी की आप तरजीह नहीं, किसी के पास आपसे बेहतर की ऑप्शन मौजूद है। जब तक अपने मकासद के पीछे भागते रहो, कभी वो आपका हौसला आजमाने लगते हैं। रिश्ते, नाते, दोस्त, अहबाब, मादी चमक दमक, रुपया, पैसा, नाम, मकाम, शोहरत, इज्जत, मर्तबा, आसाइशें, सब एक वक्त तक हम सब की जिंदगी में कहीं न कहीं किसी मरहले पर हमारी तरजीहात बनी रहती हैं और इंसान हर मरहले पर किसी न किसी शय के पीछे भाग रहा होता है और वो शय हमसे दूर भाग रही होती है। मुझे आज तक लव ऑफ अट्रैक्शन की समझ नहीं लगी, या फिर मेरी ज़ाती व प्रोफेशनल ज़िंदगी में लव ऑफ अट्रैक्शन ने कुछ काम नहीं किया। मेरी अपनी ज़िंदगी में जिस शय ने सबसे ज़्यादा मौसर काम किया है वो है लव ऑफ सबमिशन। मैं जानती हूँ ऐसा कोई असूल शायद किताबों में ना लिखा हो, ये मेरी अपनी निकाली गई इस्लाह है। मेरे मुताबिक जब हम किसी शय के पीछे भागने के बजाय सर तस्लीम हम कर लेते हैं कि जो हमारा है वो हमें मिलेगा, जो नहीं है वो भागते रहने से भी नहीं मिलेगा, इसे जाने देना चाहिए। वो दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, मकाम हो, मर्तबा हो, स्टेटस हो, रिश्ते नाते प्यारे हों, या ज़िंदगी में किसी भी मकसद का हसूल, वो हमें हमारे मुकर्रर करदा वक्त से पहले और हमारे नसीब के हिस्से से ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम इस शय की तलब ना करें, कोशिश ना करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, ये भी ठीक नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है, जिद्दोजहद है और वो अपनी बसात के मुताबिक 100% करें। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प उर्दू कहानियाँ सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल बटरफ्लाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकीज़ा नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।